समुद्री तट पर स्थित भारत के 5 मंदिर। सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह एक अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। सोमनाथ महादेव का शिवलिंग प्राचीन समय से अपने दिव्य चमत्कारी से जाना जाता है। भगवान महादेव का ये अत्यंत सिद्ध स्थान है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है। सोमनाथ समुद्र तट अपनी चमचमाती लहरों, साफ पानी और बारीक रेत के लंबे विस्तार के लिए जाना जाता है। समुद्र तट का दृश्य शानदार होता है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान। इस स्थान पर भक्तों की भीड़ होती है जो सोमनाथ के हिस्से के रूप में प्रकृति के आलिंगन में एकांत में कुछ समय बिताने के लिए सोमनाथ के प्राचीन समुद्र तट पर जाते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में अरब सागर के किनारे बहुत ही सुंदर एवं शांत स्थान पर बना हुआ है। कंदुका पहाड़ी पर 3 ओर से पानी से घिरा यह मुरुदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव का आत्मलिंग स्थापित है, जिसकी कथा रामायण काल से है। अमरता पाने हेतु रावण जब शिव जी को प्रसन्न करके उनका आत्मलिंग अपने साथ लंका ले जा रहा था, तब रास्ते में इस स्थान पर आत्मलिंग धरती पर रख दिए जाने के कारण स्थापित हो गया था। मुरुदेश्वर सागर तट कर्नाटक के सबसे सुंदर तटों में से एक है। पर्यटकों के लिए यहाँ आना दोगुना लाभप्रद रहता है। जहाँ एक ओर इस धार्मिक स्थल के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी मिलता है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में ये रोचक कथाएं कही जाती है। श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। रामेश्वरम को घेरे हुए समुद्र में भी कई विशेष स्थान ऐसे बताए जाते हैं जहां स्नान करना पाप मोचक माना जाता है। यहाँ पर समुद्र का किनारा आधा गोलाकार है। सागर एकदम शांत है, उसमें लहरें बहुत कम उठती है। इस कारण देखने में वो एक तालाब सा लगता है। यहाँ पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है। गणपतिपुले भारत के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित एक शहर है। यहाँ के मंदिर में गणेश की एक 400 वर्ष पुरानी मूर्ति है। गणपतिपुले का गणेश स्थान स्वयंभू है। स्वयंभू शब्द का प्रयोग केवल आदिम देवताओं के लिए किया जाता है। इस जगह की खासियत है विदेशी प्राकृतिक सुंदरता। पश्चिम में विशाल अरबी महासागर और अनंत नीली और सफेद लहरों के साथ खेलता रेतीला समुद्र तट, लुभावनी हरी पृष्ठभूमि और नए मंदिर की बेहद खूबसूरत वास्तुकला के साथ ये कोंकण तट के सबसे शानदार समुद्र तटों में से एक है और इसे महाराष्ट्र में सबसे अच्छे समुद्र तटों का दर्जा दिया गया है। ये सुनहरी रेत और साफ पानी का 3 किलोमीटर लंबा विस्तार है। चमचमाता नीला पानी, सुनहरी या चांदी की रेत के अंतहीन विस्तार की यह गणपतिपुले की भूमि है, जो महाराष्ट्र के लगभग अछूते समुद्र तटों में से एक है। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित एक नगर है। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर है। यहाँ से दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। समुद्र के साथ तिरुवल्लुवर मूर्ति और विवेकानंद स्मारक शिला खड़े हैं। कन्याकुमारी एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल भी है। सागर के मुहाने के दाईं ओर स्थित यह एक छोटा सा मंदिर है जो पार्वती को समर्पित है। मंदिर तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। दूर दूर फैले समुद्र के विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद आकर्षक लगता है।